एक दिन नारद जी कंस के पास पहुंचे हैं और जाके कहा, अरे कंस, क्या तुम्हें पता है कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है? कहाँ पता है। नारद जी ने कहा, तो उसे मारते क्यों नहीं हो? कहा, भैया क्या बताएं, जितने लोगों को भेजा हमने वो गए तो, पर लौट के कोई नहीं आया। नारद जी ने कहा, तो भेजते क्यों हो? कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के बहाने यहीं बुला लो, और जब वो आ जाए तो सब असुर इकट्ठा होकर के मार लेना कृष्ण बलराम को, यहाँ कोई बचा भी नहीं पाएगा। कंस ने कहा, आपकी जय हो नारद जी, अच्छा उपाय बताया। तुरंत नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हुए और पहुँचे हैं वृंदावन। ठाकुर जी बैठे हुए थे। कहा, ठाकुर जी प्रणाम। कहा, आइए आइए बाबा, कैसे आना हुआ? कहा, एक बात बताइए गोविंद, बंसी ही बजाते रहेंगे कि पापियों को भी मारेंगे? भगवान ने कहा, क्या मतलब? बोले, कंस का पाप बढ़ रहा है, कम मारेंगे कंस को। भगवान ने कहा, मामा जी के पास गए थे क्या? मामा जी के पास गए थे? कहा, हाँ हाँ, कंस मामा के पास से ही होके आ रहा हूँ। भगवान मुस्कुराए, कहा, नारद जी, अगर मामा जी के पास गए थे इसका मतलब मामा जी का काम तमाम होने वाला है। आप जाइए, मैं समझ गया अब आगे क्या करना है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। नारद जी अंतर ध्यान हुए और इधर अब कंस ने भूमिका बनाई धनुष यज्ञ की। धनुष यज्ञ का आयोजन रखा। अक्रूर जी को बुला करके कहा, अक्रूर, तुम जाओ कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के लिए ले आओ। अक्रूर जी जाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती आज कंस ने भेजा है। जैसे ही रथ लेकर वृंदावन की ओर चले हैं, अक्रूर जी रो पड़े, वाह रे ठाकुर जी वाह, तेरी लीला तो तू ही जाने प्रभु, तुम ही जानो प्रभु। अरे कोई आपके द्वार पर आना चाहता है तो आने नहीं देते, और मैं नहीं आना चाहता हूँ तो जबरदस्ती बुला रहे हो। हे प्रभु, आपको पता है मैं आपको क्यों लेने आया हूँ, लेने आ रहा हूँ? अरे बुलाना ही था तो दर्शन के लिए बुला लेते। मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि तुम्हें कंस मारना चाहता है और उसमें पाप में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा हूँ, तुम्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं आप मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए हे गोविंद, यही विनती है, जब तेरे दरवाजे आऊँ ना तो एक बार इस अधम को अपने हृदय से लगा लेना, मैं जानूंगा कि मेरा कल्याण हो गया, मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई। ये इच्छा करते हुए अक्रूर जी चले हैं। इधर शाम का समय था। कृष्ण बलराम दोनों गौदोहन करने के लिए गौशाले में बाल्टी लेकर जा रहे थे। इतने में अक्रूर जी का रथ आते दिखा। कृष्ण बलराम दोनों ने बाल्टी फेंक दी। काका जी आ गए, काका जी आ गए कह करके दौड़े और अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया है। सचमुच अक्रूर जी के आंख में आंसू आ गए। वाह ठाकुर वाह, किसी को काका बनाते हो, किसी को पिताजी बनाते हो, पर जगत के माई बाप तो आप ही हो, तेरी लीला तो तू ही जाने। इतने में नंद बाबा आ गए, स्वागत करके भवन में ले गए। बातचीत करते करते रात्रि के 8 बज गए। 10 मिनट आप लोग कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बातचीत करते करते रात्रि के 8 बज गए। यशोदा मैया भोजन निकाल रही थी। इतने में नंद बाबा ने पूछ लिया, अक्रूर जी, हम गरीबों की याद आज कैसे आ गई आपको? अक्रूर जी ने कहा, भैया अपने से नहीं आया हूँ, आज भेजा गया हूँ। नंद जी ने कहा, किसने भेजा है? कहा, पापी कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? अक्रूर जी ने कहा, धनुष यज्ञ का मेला रखा है उसने, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है। यशोदा मैया भीतर से बोली, हम तो नहीं जाने देंगे अपने बच्चों को। अक्रूर जी ने कहा, भाभी जी आया हूँ तो लेके ही जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यशोदा माँ बोली, बिना माँ बाप की आज्ञा के लिए जाओगे? अक्रूर जी के मुख से निकल गया, भाभी जी मैं इनके माँ बाप से पूछ करके आया हूँ। आहा, इतना शब्द ज्यों सुना, यशोदा माँ धड़ाम से धरती पर गिरी। हा कृष्ण कह करके रो पड़ी। आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। कृष्ण दौड़े हैं, यशोदा माँ को संभाला। मैया मैया तुझे क्या हो गया मैया? देखा तो मैया मूर्छित हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और हा कृष्ण मूर्छित अवस्था में भी कह रही हैं। रो पड़े कन्हैया,
रोते हुए अक्रूर जी की ओर देखा और कहा, काका आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन अभी अभी आपने जो कहा ना कि मैं यशोदा नंदन नहीं हूँ, मैं किसी और का बेटा हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी काका। अरे मैंने तो जब से नेत्र खोला है, माँ के रूप में अगर किसी को देखा है तो अपनी यशोदा मैया को ही देखा है। कन्हैया रो पड़े, मैया को उठाया है, उनके कक्ष में ले जा करके लिटाया है। मैया मूर्छित हैं। कन्हैया समझ गए अब मैं कल वृंदावन छोड़ करके चला जाऊंगा। कृष्ण चले जाएंगे, ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई आग की तरह। सारे ब्रजवासी आकर नंद बाबा के भवन के सामने बैठकर रो पड़े, अरे कन्हैया कौन सा अपराध हमने कर दिया जो तू हमें छोड़कर चला जाएगा। कन्हैया बचते बचाते सोच रहे, आधी रात को जाकर गौ माताओं से मिल लूं, नहीं बेचारी गौ माताएं रह जाएंगी, मैं बिना मिले चला जाऊंगा। जिस समय आधी रात को गौशाले में कृष्ण पहुंचे हैं, मेरे भाई बहन गौ माता की स्थिति देखिए। कोई गौ माता आज बैठी नहीं है, किसी ने अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। सारी गौ माता खड़ी है एक जगह, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है। कृष्ण को देखते ही गौ माताएं दौड़ पड़ी। किसी ने कृष्ण के हाथ पर, किसी ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और रोते रोते कहती, अरे कन्हैया अगर इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों किया। हे कृष्ण, यदि आज तुम छोड़कर चले गए तो हम भूली हुई गैयाओं को आज के बाद मार्ग कौन दिखाएगा, हमें बंसी की धुन कौन सुनाएगा। छोटे छोटे बछड़े कन्हैया के आसपास आके खड़े हो गए, रो पड़े, अरे कन्हैया आज के बाद हमें जंगल चराने के लिए कौन लेकर के जाएगा। कृष्ण ने जब ये स्थिति देखी, ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाए, लौट करके घर में आ गए। सोचा थोड़े समय माँ के पास जाके बैठ लूँ, कल के बाद न जाने कब मौका मिले। माँ के कक्ष में पहुँचे और जैसे ही माँ के कक्ष में पहुँचे, पलंग पर हाथ रखा, मैया मैया मैया, देखा तो पलंग पे यशोदा मैया नहीं थी। कन्हैया व्याकुल हो गए, अरे मैया तू कहाँ है मैया। घूमते हुए ढूंढते हुए जाकर देखा तो एक कोने में एक खम्भे से सिर टिकाकर यशोदा मैया रो रही थी। कन्हैया जाके माँ की गोद में बैठ गए, मैया तू काहे को रोए मैया, काहे को रोए मैया, मैं कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। जैसे ही अपनी पिताम्बरी से मैया के आँख के आंसुओं को पोंछा, मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया तू सच बताना तू किसका बेटा है। ये दुनिया वाले कहते हैं तू ये देवकी नंदन है, तू बता तू किसका बेटा है। कन्हैया रो पड़े, मैया ऐसा प्रश्न क्यों करती है मैया, मैंने तो जब से नेत्र खोला है माँ के रूप में आपको ही देखा है, तू ही मेरी मैया है। यशोदा मैया रो पड़ी, अरे कन्हैया झूठ बोल रहा है ना मुझसे, मुझे तो आज पता चला तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी नंदन है। मैं तो तेरी धाय माँ हूँ जिसने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया। कन्हैया मुझे पता है तू रोकने से रुकेगा नहीं, इसलिए जाते जाते अभागिनी यशोदा हाथ जोड़कर तेरे से एक भीख मांगती है। कन्हैया मुझे नहीं पता था कि तू मेरा बेटा है, अगर मुझे पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है ना तो मैं तुझे कभी उखल से नहीं बांधती लाला, मैं तो कभी तेरे कान नहीं खींचती। अगर मुझे पता होता कि तू देवकी नंदन है तो मैं तुझे कभी छड़ी लेकर नहीं दौड़ाती। इसलिए कन्हैया अगर हो सके ना तो उस उखल बंधन की लीला को सदैव सदैव के लिए भुला देना, नहीं वो देवकी क्या सोचेगी मेरे बारे में। कन्हैया के आंख में आंसू आ गए, कहा मैया मैं उस उखल बंधन की लीला को तो जीवन भर नहीं भूल सकता, वो लीला तो मुझे जीवन भर स्मरण रहेगा। सुबह हुआ, मैया ने आटा गूंद कर रोटी बनाया, लाला को स्नान करा रही, रोती जा रही है, सिर पे मुकुट बांध रही, रोती जा रही, पीताम्बरी पहनाती, रोती जा रही, कमर में काला पटका बांधा, बंसी फंसाया और जो माखन रोटी लेकर रोटी तोड़कर माखन लगाकर कन्हैया को खिलाने को हुई, कन्हैया के आँख से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। अरे भैया आज के बाद ये माखन रोटी कौन खिलाएगा, मथुरा का राज्य मुझे मिल जाएगा, मैं सम्राट बन जाऊंगा, लेकिन यशोदा माँ के हाथ से माखन रोटी नहीं मिलेगी। मैया मुख का ग्रास कंठ में अटक गया, कन्हैया भोजन कर नहीं पाए। मैया एक टोकरी में कुछ बांध कर ले आई
और कहा कन्हैया मैं इसे रथ में रख देती हूँ। कन्हैया ने पूछा मैया है क्या? मैया कहती लाला तेरे बचपन के सारे खिलौने हैं, ले जा कर के देव की बहन को दे देना, कहीं उसको ये न लगे कि मेरे बच्चे का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ। और लाला एक पोटली में मैंने तेरे लिए भोजन भी बांध दिया है, रास्ते में भूख लगे ना लाला तो भूखे ना रहियो, कुछ खा लियो, और माखन भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है, माखन का भोग जरूर लगा लियो। कन्हैया रो पड़े, रोते रोते जाकर रथ में बैठे। जैसे ही 4-6 कदम आगे अक्रूर जी बढ़े थे, इतने में यशोदा मैया दौड़ी, अरे मेरे कन्हैया को रोको, अरे मेरे कन्हुआ को रोको, ये कौन मेरे कृष्ण को लिया जा रहा, अरे मेरे कृष्ण को कोई तो रोको, अरे नंद बाबा कहाँ जा रहा मेरा कन्हुआ, रोको ना, रोको मेरे कन्हैया को। कहती हुई मैया दौड़ी, ठोकर लगी, मैया धरती पर गिर पड़ी है। धीरे धीरे रथ के सामने पहुंची, हाथ जोड़ करके कहती अरे अक्रूर, कौन कहता है तू अक्रूर है, अरे तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक माँ से उसके बेटे को छीन के ले जा रहे हो और अपना नाम अक्रूर बताते हो। एक निवेदन करती हूँ भैया, कन्हैया को ले जाओ, मैं नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन जाते जाते रथ के पहिए को मेरे गर्दन से उतार जाओ। क्यों? मुझे पता है मैं कृष्ण के साथ नहीं जा सकती, मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो कम से कम मेरे प्राण तो मेरे कृष्ण के साथ चले जाएंगे। चला दो मेरे ऊपर से रथ के पहिए को, मेरे प्राण निकल जाए। कन्हैया उतर के आए, मैया तू काहे को रोए मैया, कल मथुरा घूमूंगा, मैंने शहर नहीं देखा, मैं गांव में जन्मा हूँ मैया, शहर घूम लूँगा ना तो जरा मुझे भी संतोष हो जाएगा और मैं परसों आ जाऊँगा। बूढ़ी माँ बस यही सोचती रही, मेरा कन्हैया परसों आएगा, परसों आएगा, परसों परसों करते वर्षों बीत गए, कृष्ण लौट के नहीं आए। जब कृष्ण चले गए ना और पता लगा कि कृष्ण दोबारा लौट के नहीं आएंगे, तो यशोदा माँ सुध-बुध खो बैठी। जब सुबह होता, जाकर कृष्ण जिस कक्ष में रहा करते थे, उस दरवाजे की कुंडी को बजाती थी, अरे कन्हुआ, कन्हैया उठ जाना बेटा, सुबह हो गई, कितना सोएगा, सुबह हो गई, चलो चलो उठो, गैया चराने जाना है। और जब बार बार वो दरवाज़ा पीटती, दरवाज़ा नहीं खुलता, नंद बाबा पीछे से आके कंधे पर हाथ रखते, अरे यशोदा कृष्ण तो कब का छोड़ के चला गया। कहती नहीं नहीं मेरा कन्हुआ भीतर सो रहा, कन्हैया भीतर सो रहा। दरवाजा खोलती, जाकर ढूंढती है, कन्हैया नहीं मिलते। कहती है बाबा मुझे पता है मेरा कृष्ण गौशाले में गया होगा। दौड़कर गौशाले में जाती है, गायों के पीछे जा जा के ढूंढती है। नंद बाबा समझाते हैं, अरे यशोदा कन्हैया तो कब का चला गया। ढूंढते ढूंढते मूर्छित हो जाती हैं, कृष्ण नहीं मिलते हैं। इतनी रोई यशोदा मैया, आँख के काजल बह के यमुना जी में मिल गई, यमुना जी भी काली हो गई सज्जनों। कृष्ण निकल गए, मोह माया तोड़ करके, सारे बंधन तोड़कर आज कृष्ण जा रहे, सामने गोपियां खड़ी हैं। आज सबसे पीछे राधा रानी है। वैसे तो राधा रानी आगे होती थी, लेकिन आज सबसे पीछे खड़ी थी। कृष्ण ने रथ रुकवाया, राधा रानी आके सामने खड़ी हो गई। कृष्ण ने देखा आज राधा रानी के चूड़ियों में खनक नहीं है, आज उनके पायलों में खनक नहीं है। कन्हैया समझ गए राधा दुखी है, उतर गए रथ से। राधा रानी ने कुछ कहा नहीं, केवल इतना इशारा किया, कृष्ण जा रहे हो? कन्हैया ने सिर हिलाया, हाँ जा रहा हूँ। कब लौट के आओगे? कन्हैया ने कहा ये तो नहीं पता। जो इतना शब्द कहा, राधा रानी की आँख से आंसुओं की धारा बहने लगी। अरे कृष्ण जाओ, हम नहीं रोकते, और हम गरीबों की याद भी कहाँ आएगी। अब तो तुम मथुरा के राजा बन जाओगे, फिर द्वारिका के सम्राट बन जाओगे, लेकिन कृष्ण कभी हम गरीबों की याद आ जाए ना तो हमारे वृंदावन आते जाते रहना। इन बाल बालों को, इन गोपियों को ऐसे मत भूल जाना। कन्हैया आप जा रहे जाइए, लेकिन जब जब हम गरीबों की याद आए तो वृंदावन आते जाते रहना, कम से कम हम गरीबों को आपका दर्शन तो हो जाएगा। भगवान भावुक हो गए, भगवान आगे बढ़े, अपने पटके से राधा रानी के आँख के आंसू को पोंछ के कहा, राधा रानी, मुरली दे करके हाथ में इशारा किया, अब मुरली बजाने का समय नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाने का समय है। लेकिन जाते जाते एक वचन लेना चाहता हूँ। राधा जी ने कहा, कहिए कन्हैया। कहा,
देवी मैं जा तो रहा हूँ, सब रोएंगे, यशोदा मैया भी रोएंगे, ग्वाल बाल भी रोएंगे, पर तुम्हारे आँख से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलनी चाहिए। अगर तुम रोओगी तो मैं कर्तव्य पथ से पीछे हट जाऊंगा, इसलिए आज इसी लगे आंखों के आंसुओं को भी छिपा लो, सुखा दो। राधा रानी ने हाथ जोड़ लिया, रे कृष्ण जाते जाते एक रोना ही तो बचा था, वो भी तुमने छीन लिया। कृष्ण रथ पे बैठ गए, गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने पर रोया करती गैया हो, जैसे बछड़ा छूट जाने पर रोया करती गैया वो वैसे ही आज रोय रही है कृष्ण कन्हैया की मैया। वैसे ही आज रोए रही है कृष्ण कन्हैया की मैया। फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, ओ बिरज को छोड़ चले, बिरज को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले। वृंदावन को छोड़कर चले। मार्ग में अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, पहुंच गए मथुरा। इधर पीछे से ग्वालवाल भी पहुँचे, और जब ग्वालवाल पहुँचे तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा अगर आप आज्ञा करो तो हम जरा मथुरा घूम लें। दाऊ को कहा, दाऊ तुम भी साथ इसके जाओ। क्यों, ये अकेले जाएगा ना तो कहीं ना कहीं पंगा लेगा, क्योंकि इसकी आदत है, ये खाली नहीं बैठता। कृष्ण और बलराम दोनों आपस में देखकर मुस्कुराए, बाबा जब तक पंगा नहीं लेंगे तब तक मामा जी को कैसे निपटाएंगे, मामा जी को भी तो निपटाना है।
कृष्ण बलराम दोनों चले। मथुरा वासियों ने स्वागत किया। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हम तो गैया चराने वाले कपड़े पहन के आ गए, भैया कहीं से कपड़न की व्यवस्था कर दो। एक कंस का धोबी था, कंस के कपड़े धुल के जा रहा था। कन्हैया ने आवाज लगाई मामा जी राम राम। वो धोबी देखते ही पहचान गया, अच्छा तू ही कृष्ण है जिसने पूतना मारे, अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, सोई धोबी का सिर धड़ अलग हो गया। ज्यों धोबी मरा, ये धोबी कोई और नहीं वही रामा अवतार वाला धोबी था जिसने सीता जी को ताना दिया था। भगवान ने हिसाब किताब बरोबर कर दिया। सारे धोबी घाट छोड़ के भग गए। भगवान ने कहा ग्वाल बालों जिनको जो कपड़े चाहिए फटाफट पहन लो। अब सारे ग्वाल बालों ने, किसी ने नीले, किसी ने पीले, किसी ने हरे, किसी ने लाल कपड़े पहने। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? बोले जैसे ही कपड़े पहन के चले तो 3-3 फीट के ग्वाल बाल और 6-6 फीट के कपड़े। राजाओं के कपड़े हैं, बिना झाड़ू के रास्ता साफ हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये तो डबल बेइज्जती है रही है, हम 3 फीट के कपड़े 6 फीट के फिटिंग कराओ। आगे बढ़े तो दर्जी था। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। दर्जी ने कहा राम राम भैया क्या सेवा करूं? कहा हमारे ग्वाल बालों के कपड़े फिटिंग कर दो। सबके कपड़े उनके एकदम अनुरूप सिला है और सिलकर सुंदर वस्त्र तैयार करके ग्वाल बालों को पहनाया। भगवान ने कहा क्या दक्षिणा दूं? दक्षिणा क्या दूं? दर्जी ने देखा था कि धोबी को क्या दक्षिणा मिला था। एक ही थप्पड़ में सिर दर्द अलग हो गया था, घबरा गया बेचारा। कहा सरकार बस आशीर्वाद दिए जाओ और कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है तो आशीर्वाद ही दे रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं दे पा रहे पर हमारा आशीर्वाद है आगे आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तो तुम लोगों की व्यवस्था चकाचक रहेगी। जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा की सिलाई हो जाएगी। और देखिए दर्जी जो कपड़े सिलते, क्या भगवान की कृपा है, जितने का कपड़ा नहीं उतने की सिलाई। हाँ तो बोले अब यहाँ से भगवान आगे बढ़े। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाया अरे ओ सुंदरी। कुब्जा ने कहा, दुनिया वाले कुब्जा कुब्जा कहते थे, सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? पीछे मुड़ कर देखा तो श्याम सुंदर भगवान खड़े थे। कुब्जा भाव विभोर हो गई, जो खुद सुंदर होगा वही दूसरों को सुंदर कह सकता है। कहाँ ठाकुर जी? भगवान ने कहा क्या नाम है, क्या करती हो, किसकी हो? उसने कहा नाम है शैलेंद्री। 3 जगह से टेढ़ियों से दुनिया वाले कहते हैं कुब्जा। आपने पूछा क्या करती हो? कंस को चंदन लगाती हूँ। आपने पूछा किसकी हो? अभी तक तो किसी की नहीं थी, लेकिन जब से आपको देखा तो आपकी ही हो गई हूँ। भगवान ने कहा तो हमारे ग्वाल बालों को चंदन लगा दो। सबको कुब्जा ने चंदन लगाए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया तुम्हें कोई कुछ भी प्रदान करे उसके बदले कुछ न कुछ तुम देते हो, इन्हें क्या दोगे? भगवान ने कहा 1 मिनट रुकिए। एक पैर के ऊपर एक पैर रखा, एक थोड़ी सी एक हाथ लगाया, ग्वाल बाल ताली बजाने लगे, वाह कन्हैया वाह। भगवान ने कहा ताली क्यों बजा रहे हो? कहा टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी जम गई, तू भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, दोनों की जोड़ी जम रही है। भगवान ने कहा चुप कर, अभी इसे सुंदर बनाता हूँ। भगवान ने एक झटका मारा, सोई 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। यहाँ से आगे बढ़े, धनुष तोड़ा, कोलियापीड़ नाम के हाथी को मारा। जो सभा में प्रवेश किया, कंस ने आदेश दिया मार डालो कृष्ण और बलराम को, जीवित न बचने पाए। पहलवान दौड़े मारने के लिए। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया जरा इन पहलवानों को संभालो, मैं मामा जी को राम राम करके आता हूँ। दाऊ भैया ने पहलवानों को संभाला। कन्हैया ने छलांग लगाई, छलांग लगा के मंच पर पहुंचे। कंस की चुटिया पकड़कर धरती पर धड़ाम से ढकेल दिया, घसीट दिया है। और जब कंस को धरती पर घसीटा, कंस चिल्लाने लगा क्या कर रहे, क्या कर रहे? इतने में भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर कंस के ऊपर धड़ाम से कूदे। कंस के प्राण निकल गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर्दन भगवान